बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने और देखने वाले तमाम सामीन और नाज़रीन कराम को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील्स। आज की वीडियो में हम मादी परे असीलों के बारे में बात करने वाले हैं। यूँ तो इस टॉपिक पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो बहुत पहले बनाई है, इसलिए आज मैं कुछ अपडेटेड लेके आया हूँ। और वैसे भी उस वीडियो से मैं थोड़ा इस वीडियो को मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा। और बार बार मेरे सब्सक्राइबर्स भी मुझे मादी परों के बारे में पूछ रहे थे, तो वो पुरानी वीडियो क्योंकि बहुत ही पुरानी है इसलिए कुछ दोस्तों की नज़र में नहीं गुजर रही, तो मैंने सोचा कि इसी टॉपिक पे दोबारा से वीडियो बनाऊं जो मुख्तसर। और पहली वीडियो में मैंने साइंटिफिकली बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने साइंटिफिकली इन्हें बताया था कि ये मादी परे असील बनने की वजह क्या है। तो आज मैं उस वजह को नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक मुख्तसरन आपको बताऊंगा कि मादी परे असील बनने के पीछे एक छोटी सी वजह मैं बता देता हूँ, ज़्यादा तफसील नहीं। तमाम जानवरों के अंदर हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स की कई किस्में हैं, जिनमें से एक किस्म का नाम है एंड्रोजन। अब इस एंड्रोजन हार्मोन का मकसद ये होता है कि ये नर में भी पाया जाता है और मादियों में भी पाया जाता है। मादियों में बहुत कम मिकदार में पाया जाता है, जबकि नरों में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। बेसिकली इस हार्मोन का मकसद होता है कि कोई भी परिंदा है या कोई भी जानवर है, उसके ज़ाहरी खद्दो खाल को नुमाया करना इस हार्मोन की वजह से होता है, इस एंड्रोजन हार्मोन की वजह से। तो नरों में ये एंड्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे उनकी खद्दो खाल जो है नरों वाले हो जाते हैं। जिस तरह ताज का बड़ा हो जाना, दुम के अंदर सरियों का आ जाना, दुम के पीछे जोड़ के ऊपर झालर का बन जाना, या इस तरह मतलब सारी जो ज़ाहरी लुक है, जो ज़ाहरी उसकी देखने में जो उसकी शक्ल शुबात है, वो नरों वाली बनती है एंड्रोजन हार्मोन की ज़्यादती से ज़्यादा होने से। लेकिन अगर ऐसा कोई नर जिसमें एक्सीडेंटली ये हार्मोन कम रह जाए, तो वो अपने नरों वाले खद्दो खाल नहीं निकाल पाता, उसमें उस तरह का ताज नहीं बनता जिस तरह नर का होना चाहिए, उस तरह के पल्ले नहीं होते जिस तरह नर के होने चाहिए, उस तरह की दुम नहीं होती, सरियों के बगैर होती है। मतलब इन शॉर्ट यूँ कह लें कि ऐसे परिंदे या ऐसे जानवर जिनमें ये एंड्रोजन कम हो लेकिन हो वो नर, तो उसमें नरों वाली शक्ल व शुबात नहीं होती। ये तमाम स्पेसीज में पाया जाता है, इंसानों में भी हो जाता है। एंड्रोजन की कमी की वजह से शक्ल व शुबात मर्दाना नहीं रहती, जनाना हो जाती है, लेकिन अंदरूनी तमाम आर्गन्स उसका नेचुरली जो होता है वो मर्दाना होता है। और परिंदों में वो नारी होता है, लेकिन सिर्फ ज़ाहरी खद्दो खाल उसके मुर्गियों जैसे हो जाते हैं। तो ऐसे परिंदे को मादी परा कहते हैं। मतलब उसके पर मादियों जैसे होते हैं, देखने में वो मादियों जैसा है लेकिन होता वो नर है। ये कंप्लीटली नर होते हैं, इनके पर सिर्फ मादियों जैसे, इसकी ज़ाहरी शक्ल शुबात मादियों जैसी होती है। बाकी ये तमाम खसूसियात नरों वाली रखते हैं। ब्रीडिंग भी करते हैं, ब्रीडिंग के लिए ये फर्टिलिटी भी डालते हैं। अगर किसी किस्म का मसला ना हो तो ये फर्टाइल एग्स भी डालते हैं। गेम के हिसाब से भी ये बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इनकी नोक बिल्कुल छोटी होती है और मोटी होती है। सर इनका बहुत मजबूत होता है और गर्दन कमाल की मजबूत होती है। मनके इनके और गर्दन के कड़े जो होते हैं, गर्दन के रिंग्स जो होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। और पल्लों में इनके इंतहा की जान होती है और ये कारीबाज मुर्गे होते हैं। पल्लों में इतनी सख्ती होती है कि मुखालफ परिंदे को ये एक पल्ला मारने से भी अगले परिंदे को आर्जे में डाल देते हैं। तो कारियाँ बहुत ज़्यादा मारते हैं। और इनकी नोक नली तमाम रंगों में पाई जाती है। सफ़ेद नोक नली में भी पाए जाते हैं, आँख नोक नली सफ़ेद में भी होती है, पीली भी होती है, हड्डी कलर में भी होते हैं। और ये इनका जो रंग है, रंग भी ये तमाम रंगों में पाए जाते हैं। जावे भी होते हैं, मुश्के भी होते हैं, लाखे भी होते हैं, खजूरिये भी होते हैं। मतलब इनका कोई ना ख़ास रंग है और ना ही इनकी नोक नली की कोई ख़ास रंग है। और ये साइज़ के लिहाज से भी हर साइज़ में पाए जाते हैं। खुले कंडे में भी पाए जाते हैं, बंद गद्दी में भी पाए जाते हैं। तो इनकी कोई ख़ास नस्ल नहीं है, आप इसको कोई ब्रीड का नाम नहीं दे सकते। तो ये एक्सीडेंटली मादी परे बनते हैं। अब आगे इनसे मैं बताता हूँ कि ये मादी परों की ब्रीडिंग करवाएं तो आगे मादी परों से ज़रूरी नहीं कि मादी परे निकले। मादी परों में से नर परे भी निकल आते हैं, मादी परों से आगे मादी परे भी निकल आते हैं। और बाज़ का नर परे जो मुर्गे होते हैं उनसे आगे मादी परे भी निकल आते हैं। लेकिन एक बात ज़्यादा देखने में आई है कि ऐसी मुर्गियाँ जो
किसी मादी परे की बेटियां हों, वो जब आगे ब्रीडिंग करती हैं तो वो ज़्यादातर नर परे डाल लेती हैं अपने बच्चों में, अपने चूज़ों में वो नर परे पैदा करती हैं। ऐसी मादियां जो खुद किसी नर परे की बेटी हो, वो आगे अपने बच्चों में नर परे पैदा कर लेती है ज़्यादातर। तो आम तौर पर ये एक्सीडेंटली होता है, लेकिन अगर किसी परिंदे में ये एंड्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा कम है तो वो आने वाली नस्लों में भी कम एंड्रोजन डालेगा, जिस वजह से आगे आने वाले परिंदे भी मादी परे पैदा हो सकते हैं। तो ये गेम के लिहाज से बहुत अच्छे गिने जाते हैं, बहुत शानदार होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, असालत इनमें बहुत ज़्यादा होती है और इनके जो गंड जोड़ होते हैं वो कमाल के होते हैं। अब एक इनकी लॉजिकली इनको पसंद करने की वजह ये भी है कि ये गेम में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये इसकी ज़ाहरी खद्दो खाल जो होते हैं वो मादियों वाले होते हैं, इसलिए मादियों की तरह चुस्त चालाक भी होते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो मादी होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है, ज़्यादा चालाक होती है, इसलिए ये मादियों की तरह चालाकी बहुत ज़्यादा रखते हैं। मुखालफ परिंदे को चालाकी के साथ ये मारते हैं। उसके साथ साथ ये परिंदे इसलिए भी गेम में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब हो जाते हैं कि क्योंकि मुखालफ परिंदा जो होता है वो इसको मादी की नज़र में देख के इसलिए इसके साथ ठीक से लड़ता ही नहीं। जैसे दो मुर्गे आपस में लड़ते हैं, इस तरह मुखालफ परिंदा इसके साथ खुल के इस तरह नहीं लड़ सकता, लड़ता ही नहीं है इस तरह खुल के जिस तरह वो एक नर के साथ लड़ेगा। तो इसलिए इनको एक ये मौका भी, ये एज भी हासिल होता है बाज़ औक़ात कि ये मुखालफ परिंदा धोखे में रहता है, वो मादी समझ के इसके साथ उस तरह से लड़ता ही नहीं है जिस तरह लड़ना चाहिए एक नर के साथ। और ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये गेम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और इनका स्टेमिना बहुत कमाल का होता है। सालत के साथ साथ इनका स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है। अगर इनकी तैयारी अच्छी की हो, इनकी खुराक अच्छी हो, तो ये बहुत लंबा लड़ते हैं और ये जल्दी थकते नहीं हैं। इनका स्टेमिना बहुत कमाल का होता है, तो ये इनकी खुसूसियत है, इनमें एक ख़ास बात पाई जाती है। उसके साथ साथ ये ब्रीडिंग में भी कंप्लीट होते हैं और ये मुकम्मल असील हैं हर लिहाज से। और ख़ूबसूरत जिनको ये पसंद होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनको खूबसूरत समझते हैं, बहुत ज़्यादा इनको लाइक करते हैं। अब एक और मैं इसमें बात में ऐड कर दूं कि जो खजूरिये रंग के मादी परे होते हैं या मुश्के रंग में, उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा मादी परे, ज़्यादा मादी की मुशबहात रखते हैं। इनमें जो खजूरिये कलर में होते हैं वो ज़्यादा अपने आने वाले परिंदों में मादी परे डालते हैं और जो बाकी आम रंगों में वो उनके चांसेस कम है कि आने वाली नस्लों में मादी परे डालें। तो ये मादी परों के बारे में आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।